मोबाइल की आदत बच्चे ही नहीं बड़ों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। अक्सर बड़े लोग जो हैं, उम्र में थोड़े ज़्यादा जो लोग हैं, वो घंटों रील में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो नींद का पैटर्न है वो बिगड़ रहा है और अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं। नींद नहीं आने की परेशानी उनको हो रही है। तो एक तो ये कि इस लेट नाइट मोबाइल चलाने की बीमारी से कैसे बचें, और अगर कुछ बहुत ज़रूरी काम है भी, फ़ोन ऑपरेट करना ही पड़ रहा है, तो जो उसकी वजह से आपने एकदम ठीक पूछा हुसैन भाई। ये रात को रील जो चलाते हैं ना, छोटी छोटी रील्स आते हैं एक बाद दूसरी, फिर रील चालू ही रहती है। ऐसा कुचक्र है, एक षड्यंत्र है, इसमें से आदमी बाहर नहीं निकल पाता। तो एक तो रात को सोते समय मोबाइल नहीं चलाना। अच्छा, कई बार ना हम ऐसे इंफॉर्मेशन सी उसके ही उसमें कि चलो आज हमने दिन भर टीवी नहीं देखा था, चलो देख लेते हैं आजकल क्या चल रहा है। तो एक दो बार मैंने ही थोड़ी देर रात को मोबाइल चलाया तो रात को नींद खुल गई, नहीं तो 10 बजे सो के सुबह 4 बजे उठने वाले हम। तो जब मेरे जैसा योगी सन्यासी वो भी रात को मोबाइल थोड़ा चलाया, तो उस दिन के बाद मैंने संकल्प ले लिया कि रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले ही मोबाइल को प्रणाम कर लेंगे, सलाम कर लेना, प्रणाम कर लेना है भाई, तू दूर रहे। तो रात को सोते समय, सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल से दूर रहें, टीवी से भी दूर रहें, टीवी से दूर रहें, और किसी भी प्रकार के बोझ को अपने सिर पर ना रखें। दिन भर कर लेना, कोई भी काम है, घर का, बिजनेस का, परिवार का, व्यापार का, संसार के जितने भी काम हैं, उनका बोझ सुबह और शाम 2 समय नहीं रखना चाहिए। सुबह तो योग में अपने आप को लगाना है, चित्त को, और शाम को घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, कर्ज और तमाम दुनिया के फर्ज अपने आप निभाते रहे। लेकिन सोने से पहले टीवी मोबाइल से दूर रह करके थोड़ी देर के लिए अपने आप को संसार से भी दूर कीजिए, क्योंकि आपको अपने भीतर उतरना है। आपको गाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति में जाना है, जो समाधि जैसी स्थिति है, और वो आपको बहुत तरह से हील करती है। कितने आघात लगते हैं आपके तन पर, आपके मन पर, आपके विचारों को, भावनाओं को कितनी बार आप आहत होता हुआ दिन भर देखते हैं। तो दिन भर की जो चोटें हैं तन की, मन की, इमोशंस के जो मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस के लेवल पर भी जाकर के जो आप भीतर से चोटिल घायल होते हैं, सबको हील करते हैं। आप तो अपने आप को थोड़ा अंतर्मुखी बनाएं, और जिस कमरे में कम से कम सोते हैं, एक काम तो ये कर लें, जिस कमरे में मैं सोता हूँ उसमें टीवी नहीं होता, बेडरूम से टीवी को बाहर निकालो। बहनों को भी बात समझ में आ रही है, लेकिन ये भाइयों को भी आ जाए तो और अच्छा है। ये पति लोग न्यू चैनल बहुत देखते हैं। अब ये इंडिया टीवी पर मैं के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया टीवी तो अच्छा चैनल है। और बहनें क्या देखती हैं? सीरियल। और 99% सीरियल क्या होते हैं? झूठे, अपवाद के ऊपर। कभी भी नियम, अच्छी बातों पर सीरियल 99% नहीं बनाते, अपवाद के ऊपर बनाते हैं। उसने उसको छोड़ दिया, उसने उसको धोखा दे दिया, पति को पत्नी ने धोखा दे दिया, और पत्नी ने पति को धोखा दे दिया, किसी ने एक बड़ा डिमांड में है स्वामी जी, ससुरा भी कभी दामाद था। षड्यंत्र से दुनिया चले। सास भी कभी बहुत ही, ससुरा भी कभी दामाद था। ये भी सीरियल बनवाने वाले हो आप। आपने तो सबका हास्यास्पद करा दिया। तो ये मामला बड़ा खतरनाक है। नींद ना आए तो उसके लिए पोस्त दाना और मखाने की खीर, मैं बताता हूँ, मखाना उधर रखा है, पोस्त दाना, मखाने की, गाय का दूध भी रखा है, इसकी खीर बनाते हैं हम। और प्याज खाने के लिए बोलते हैं। मेधावटी और मेमोरी ग्रिड साहब इतना ज़बरदस्त है। जिस दिन बहुत उथल पुथल या बहुत अति खुशी या कई बार बहुत संघर्ष का समय होता है, तो मैं भी एक गोली, मैंने दोनों की ट्राई करके देखी, मेधावटी और मेमोरी ग्रिड साहब। गोली लेते ही ऐसा नशा सा चढ़ता है, ऐसा मेलेटोनिन निकलता है, ऐसा जो है उससे हार्मोन निकलते हैं अंदर से, समाधि लग जाती है लेते ही, विदिन 10 सेकेंड। हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन मैंने 1 घंटा पहले खा ली मेधावटी या मेमोरी ग्रिड, ऐसे अलग अलग ट्राई करके देखा जी, तो ऐसे लटके आने शुरू हो गए। मैंने कहा तो बड़ा जोरदार मामला है। तो ये मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और द्राक्षा सो बड़ा जबरदस्त होता है जी। इससे नींद भी अच्छी आती है, पादे भी अच्छा आता है, दिमाग भी एकदम टनाटन रहता है, दिमाग की बत्ती सी जल जाती है, और जिनको दारू वाइन आदि पीने का एडिक्शन होता है उससे भी छूट जाते हैं। स्वामी जी, आज तो खैर बात मोबाइल के एडिक्शन की हो रही है, तो मोबाइल का एडिक्शन एक और रूप में बहुत घातक है, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन बहुत ही खतरनाक है। मोबाइल की रेडिएशन से थायराइड का लेवल भी बिगड़ जाता है, तो थायराइड को कैसे बैलेंस किया जाता है वो भी आप सिखाएं। थायराइड और हार्ट
तो एक तो ये गोमुखासन, ये थायराइड के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। एक है ये ऊंचाई। अब जो उपाय बता रहे हैं, ये थायराइड हार्ट दोनों को अच्छा करेंगे। थायराइड के लिए तो थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ देते थे, पॉइंट दबा देते हैं, और हार्ट के लिए पॉइंट भी बता देते हैं। तो गोमुखासन और उसके साथ महाराज आप तो गोमुखासन करो। ये ऊंचाई बड़ा जबरदस्त है। ऊंचाई में ऐसे होल्ड करके थोड़ी देर ब्रेथ को 20-30 सेकेंड रोक के रखते हैं, दाएं को बंद करके भाई से छोड़ देते हैं। तो ऊंचाई। एक है सिंहासन, कपाल भाती के साथ ये पॉइंट दबाना दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और ये हार्ट को भी अच्छा करेंगे, जो अभ्यास अभी बता रहे हैं। ये सिंहासन, ये ऊंचाई, ये तो विशुद्ध रूप से गले और थायराइड के लिए होता है। ऐसे गोमुखासन, फिर ऐसे ये पॉइंट बताया मैंने कपाल भाती के साथ। फिर ये मत्स्यासन, ये बड़ा ज़बरदस्त है थायराइड के लिए। ऐसे ये ऐसे। फिर सर्वांगासन, हलासन, गोमुखासन, ये सबको करना है। और सर्वांगासन, हलासन से तो न कर सके तो कपालभाति, ऊंचाई, सिंहासन से ही काम चला लेंगे और थायराइड को स्वस्थ बना लेंगे। एक आसन को 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके और फिर लंबा करवा देते हैं। यह हार्ट के लिए भी अच्छा है, थायराइड के लिए भी अच्छा है। और पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, माने थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहीं से निकलता है, TSH। तो उसके लिए ये पूरा पैकेज बता दिया थोड़ी सी देर में। हम 2 से 3 मिनट के अंदर एक बीमारी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे देते हैं। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम, उनको दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, जंक फूड, इससे बचना चाहिए। हार्ट वालों को भी जंक फूड से, फास्ट फूड से बचना चाहिए। हार्ट वालों को हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन अरिष्ट के साथ या अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ या अर्जुन घनवटी दे देते हैं। कार्डियोग्रिट खाली पेट दे देते हैं। हार्ट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।